नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी को 12 बजे के जूम मीटिंग में स्वागत है। और आज का मीटिंग बहुत ही शानदार होने वाला है और महीना का, साल का लास्ट महीना का भी लास्ट मीटिंग है, 12 बजे का जूम मीटिंग। तो जूम मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, स्पीकर को इनवाइट करने से पहले कुछ अपडेट आपको दे दूं जो ऑफर से रिलेटेड है। और इसके लिए मुझे स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे एक ग्रांड क्लोजिंग चल रहा है और आप लोग को पता है इस चीज के ऊपर में, फिर भी कुछ नए होंगे और कुछ मूवमेंट जो लास्ट ज्वाइनिंग हुआ होगा उनको पता नहीं होगा इस ऑफर के लिए। तो अपडेट दे दूं, अक्टूबर से ये ऑफर स्टार्ट हुआ है, 2024 का ग्रांड क्लोजिंग प्रमोशन। इसमें कुछ प्रमोशन में नए ज्वाइनिंग और इनएक्टिव मेंबर के लिए कुछ खास है जो जुड़े हैं अक्टूबर मंथ में। तो इसमें क्या है कि जो नए ज्वाइनिंग हैं और 1500 पीवी अगर कर रहे हैं तो उनको एक छोटा स्पैनर 120 को फ्री मिल रहा है। अगर 3000 पीवी अगर करते हैं, आप नए ज्वाइनिंग या इनएक्टिव मेंबर हैं, तो उनको 3 छोटा वाला स्पैनर उनको मिल रहा है। अगर इसी ऑफर को आप खुद करते हैं, आप नए हैं, आप खुद करते हैं और आप अपने डाउनलाइन में किसी को ज्वाइन करके और करवाते हैं, तो आपको एक स्पॉन्सरशिप की वजह से आपको एक साबुन आपको फ्री मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ मिला करके पीवी जितना होता है, 6000 अगर क्रॉस कर लेते हैं या 6000 आपका हो जाता है, तो बड़ा वाला स्पैनर आपको फ्री मिलेगा। नए ज्वाइनिंग के लिए ही और आगे बढ़ते हैं। अगर 12,000 पीवी अगर कंप्लीट कर लेते हैं 3 महीना के अंदर में, 3 महीना या 2 महीना या 1 महीना, कोई जरूरी नहीं, लेकिन 12,000 होना चाहिए, तो उसमें आपका कंबूजा जो 16 का बॉक्स होता है ये आपको फ्री मिल जाएगा। अगर यही सेम चीज 6000 पर्सनल पीवी या 12,000 पर्सनल पीवी का ऑफर आप खुद करते हैं और किसी से करवाते हैं अपने ऑनलाइन में, तो आपको स्पॉन्सरशिप की वजह से एक टूथपेस्ट फ्री मिल जाएगा। ये हो गया नए ज्वाइनिंग और इनएक्टिव मेंबर के लिए। अगर प्रमोशन A2 में अगर जाते हैं तो देखेंगे सितंबर मंथ के स्टेटस के हिसाब से जो आपका स्टेटस होगा, तो अगर स्टार एजेंट या उससे नीचे, सॉरी, स्टार एजेंट के अगर नीचे हैं, तो 3000 पीवी आपको करना है और उसमें आपको फ्री में स्पेना 360 कैप्सूल आपको मिलेगा। अगर आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर मिला करके अगर 12,000 पीवी, 12,000 पीवी को क्रॉस कर देते हैं या 12,000 पीवी तक आप पहुंच जाते हैं, तो कंबूजा का बॉक्स एक फ्री मिलेगा, ये एक्स्ट्रा है स्पेना के अलावा। इसी में अगर और आगे हम बढ़ते हैं, प्रमोशन A3 में जाते हैं, तो स्टार एजेंट से ऊपर अगर आप हैं सितंबर मंथ के स्टेटस के हिसाब से, तो उसमें आपको 5,000 पीवी करना है। अगर 5,000 पीवी करते हैं तो आपको स्पेना 360 कैप्सूल फ्री मिलेगा। अगर 20,000 पीवी कंप्लीट कर लेते हैं आप 3 महीना में, तो आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर मिला करके भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो साथ में आपको कंबूजा का बॉक्स आपको फ्री मिल जाएगा। ये हो गया ऑफर। इसके अलावा एक बम्पर ऑफर है जो कि सभी आदमी के लिए, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, नए पुराने सभी के लिए है। अगर आप 3000 पर्सनल पीवी और 20,000 पीजी पीवी करते हैं आप, तो आपको 1000 एक्स्ट्रा बोनस इंसेंटिव मिलेगा। 3000 पर्सनल पीवी और 20,000 पीजी पीवी आज चेक कर लीजिएगा और इसको कंप्लीट करिएगा, तो 1000 आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं प्रमोशन B2 में, आप देखेंगे तो ये है कि अगर 3000 पर्सनल पीवी और 20,000 पीजी पीवी आप खुद किए हैं और अपने डाउनलाइन में किसी से करवाए हैं, तो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव, एडिशनल सुपर इंसेंटिव आपको 500 आपको मिलेगा। ये ठीक है। ये आपका ग्रांड क्लोजिंग प्रमोशन का ये अपडेट है। इस चीज को आप फॉलो करिए, अपना पीवी सभी आदमी जरूर चेक कर लीजिए कितना से आप पीछे हैं। आपको करने के लिए आज 30 तारीख है, कल 31, से 2 दिन बचा हुआ है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा एक ऑफर और कंपनी ने इसी मंथ में रिलीज किए हैं, पोस्टर और ऑफर दिए हैं कंपनी, जिसमें क्या है कि ग्रैब मोर अर्न मोर का मोर है ये ऑफर का नाम। और ये उन लोगों के लिए खास हो जाता है जो माय होम माय स्टोव के कॉन्सेप्ट पे काम करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही बम्पर ऑफर समझिए। एक तो आपको ग्रांड क्लोजिंग का ऑफर मिलेगा और ये भी ऑफर आपको मिल रहा है। अब पीवी सेम ही करना है, पीवी के लिए अलग अलग नहीं करना है।
बस कुछ इसमें अपडेट है वो हम आपको बता देते हैं। इसमें कोड को ज्यादा ध्यान रखना है, जो इसमें कोड दिया हुआ प्रोडक्ट का कोड, इस पे ज्यादा फोकस करना है, यही कोड होना चाहिए। तो पहला ऑफर है इसमें, जो आरजी पाउडर और जीएल पाउडर अगर 10 सेट लेते हैं तो एक सेट आपको फ्री मिलेगा। इसी में RG90 और GL90 कैप्सूल फॉर्म में अगर आप लेते हैं तो एक सेट आपको फ्री मिलेगा। 10 सेट लेंगे तो एक सेट फ्री मिलेगा। मोरंजी 600 ml वाला जो है, अगर 5 आप लेते हैं तो एक आपको फ्री मिलेगा। वर्जन कोकोनट ऑयल अगर आप 10 लेते हैं उसमें आपको एक फ्री मिलेगा। इसी में आप आगे बढ़ते हैं, स्पेना 360 कैप्सूल अगर आप लेते हैं 360 का 5 तो एक आपको फ्री मिलेगा। अगर छोटा वाला लेते हैं 10 कैप्सूल फॉर्म में तो आपको एक फ्री मिलेगा। लेकिन कोड को जरूर ध्यान दिए, प्रोडक्ट कोड को एकदम ध्यान से ही बिलिंग करवाइएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं स्पेना टैबलेट 360 अगर 5 लेते हैं तो एक आपको फ्री मिल जाएगा। और स्पेना 120 10 लेते हैं तो एक फ्री मिल जाएगा। और पेस्ट 150 ग्राम वाला अगर आप 10 लेते हैं तो एक आपको फ्री मिल जाएगा। ये लेकिन सिंगल कैश बिल होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इसका पीवी ग्रांड क्लोजिंग प्रमोशन में भी ऐड होगा, तो चिंता करने की बात नहीं है, आपको डबल ऑफर मिल जाएगा, ठीक है। ग्रांड क्लोजिंग का भी और ग्रैब मोर अर्न मोर का भी ऑफर मिल जाएगा, तो दोनों ऑफर मिल जाएगा। बशर्ते इस ऑफर के लेने के लिए प्रोडक्ट का कोड और आपका सिंगल कैश बिल होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक स्पेशल ऑफर है, ऑफर नहीं है, अपडेट है। ये उन लोगों के लिए है जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि आप इस चीज को ध्यान रख लीजिए कि 1,35,000 अगर पॉइंट से चूक रहे हैं आप, अगर आपको विदेश यात्रा करना है 5 दिन 4 रात के लिए, तो आपका अपना पॉइंट चेक कर लीजिएगा 1,35,000 से कितना चूक हो रहा है। तो उसको जरूर कोशिश करिए करने का, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, आज और कल 2 दिन है आपके लिए। तो बस ये अपडेट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने स्पीकर को इनवाइट करना चाहते हैं। तो आज का जो मीटिंग है बहुत ही खास है, बहुत ही यूनिक टॉपिक है। तो यूनिक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे आज। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरविंद कुमार जी, और एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड हैं, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड हैं और बिहार से ताल्लुक रखते हैं। बहुत ही अच्छा इनका आवाज है, स्पीकर है, बहुत अच्छा टॉपिक को समझाते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए मुझे भी उत्साहित है। स्पष्टता चक्र, क्लैरिटी सर्कल, ये टॉपिक जो है न्यू, मुझे पहली बार हम सुने हैं और आप लोगों के लिए नया होगा। आप सर के लिए कितना अच्छा से आपको समझा पाते हैं और कितना आप ग्रैब कर पाते हैं सर की बातों को। तो अब हम सर को इनवाइट कर लेंगे इस मीटिंग में। थैंक यू सो मच सर, आप इस मीटिंग में आपको आने के लिए थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुन्ना सर धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू। सर। थैंक यू सर। आज आज एक मौका है आप सबके साथ बात करने के लिए, और आज महीने का सेकेंड लास्ट डे भी है, क्लोजिंग का टाइम चल रहा है। तो आज का जो सब्जेक्ट है क्लैरिटी सर्किल। तो क्लैरिटी सर्किल जाने से पहले हम एक चीज सबसे पहला जानना जरूरी है कि आप यहाँ आए क्यों, आप DXN बिजनेस में क्यों आए। यहीं से वो शब्द आता है क्लैरिटी। आप DXN में क्यों आए, जब तक से ये क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आपके साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, आपके सपने का भी कुछ होने वाला नहीं है, और आपके पूरे घर में और पूरे समाज में और पूरे देश में कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहला जो चीज है ना वो है क्लैरिटी, स्पष्टता, कि DXN में आए क्यों। अगर DXN में आए क्यों है, अगर यही स्पष्ट नहीं है तो आगे का काम होगा कैसे। तो चलिए हम बात करते हैं आज पूरा। आप भी स्पष्ट होकर के आइए और अपने उद्देश्य को क्लियर कीजिए, क्योंकि जब तक से उद्देश्य क्लियर नहीं होगा आप बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टाइम, आपका एनर्जी, आपका पैसा
सब चीज आप लगा रहे हैं, पूरी ताकत के साथ आप लगा रहे हैं, लेकिन रिटर्न अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पास जो स्पष्टता है वो नहीं है। उस चीज को लेकर के आपके अंदर स्पष्टता नहीं है, आपका क्लैरिटी नहीं है। तो एक सर्किल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लैरिटी सर्किल, उसको और अच्छे से समझेंगे। चलिए हम चलते हैं अब। जी, तो आप आए क्यों हैं? सबसे पहला खुद से सवाल कीजिए कि आप यहाँ क्यों आए, क्योंकि जब आपके पास ये क्लियर नहीं होगा तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। ये बार बार खुद से पूछिए डेली। और इसमें ऊर्जा लगाने से पहले, आप डीएक्सएन बिजनेस में ऊर्जा लगाने से पहले आपके अंदर जो डाउट है ना, सबसे पहले आप उसको क्लियर कीजिए। वो जब तक क्लियर नहीं होगा, आपके अंदर से वो ऊर्जा नहीं आएगा उसके लिए काम करने के लिए। तो सबसे पहला हमको इसको क्लियर करना है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। नेक्स्ट, हर इंसान के पास जवाब क्या है जिंदगी बदलने के? चाहे आप स्वास्थ्य रूपी जिंदगी बदलना चाहते हो, चाहे वेल्थ रूपी, यानी कि आप स्वास्थ्य के लिए अच्छा आप आए हैं, या आप पैसा कमाने के लिए आए हैं। दो कारण मुख्य लोगों का यहाँ आने का, दो कारण होता है, या अपने स्वास्थ्य के अंदर परिवर्तन लाना, ठीक है, या पैसों के अंदर परिवर्तन लाना, जीवन को बेहतर बनाना। अगर उसको एक शब्द दिया जाए तो टू चेंज योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए यहाँ पर आए हैं या लाए गए हैं। शुरू में हर किसी को लाया जाता है, ठीक है, लेकिन जब वो यहाँ आता है और जब मीटिंग्स के अंदर के जो डाउट होते हैं वो दूर होते हैं, प्रोडक्ट जब वो इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल प्रोडक्ट करने के बाद जब उनको रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट मिलने के बाद वो मन बांधते हैं कि मुझे रिजल्ट तो मिल गया, इसमें कैरियर कैसे बनाना है। तो अल्टीमेटली क्या है? चेंज योर लाइफ, अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। तो हर कोई जीवन में, कोई भी आदमी है, किसी से भी पूछिए, हर इंसान अपने जीवन में बदलना चाहता है। चाहे वो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, चाहे वो कम पढ़ा लिखा आदमी हो, नहीं पढ़ा लिखा आदमी हो, हाईली क्वालिफाइड हो, अनक्वालिफाइड हो, अनएजुकेटेड हो, कोई भी आदमी, हर इंसान, एक आदमी प्लस अगर आप जानवर से भी पूछेगा तो वो भी चाहता है कि मैं लाइफ मस्त जिंदा, लाइफ मैं मस्त जीऊं। एक अगर आपके घर में कुत्ता रखे हैं, उसको पाले हैं, वो भी चाहता है कि मैं सोफा पर लैट्रिन करूं। हर कोई चाहता है अपने लाइफ को बेटर करना, हर कोई चाहता है अपने जीवन में परिवर्तन हो। चाहता सबको ही है लेकिन मिलता सबको नहीं है, ये प्रॉब्लम है। मिलता क्यों नहीं है? क्या कारण है? क्या कारण है कि केवल 95% लोगों को ही मिल पाता है? वो कौन सा रीजन है? इसको जानना पड़ेगा। वो जब तक से आप नहीं जानेंगे आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला नहीं है। तो टू चेंज योर लाइफ सब लोग यही बोलते हैं, लेकिन अगेन सवाल यही आता है कि ये बदलेगा कैसे? इसको बदलने के लिए जो सबसे पहला, आप एक बुक है, इतना जबरदस्त बुक है, बहुत बड़े ट्रेनर हैं, आप इसको पढ़िए, इस बुक्स को, ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखा हुआ है, चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ। कितना मस्त इस बुक का नाम है, और लाइन क्या लिखा हुआ है कि काम करो और अमीर बनो, ये नहीं लिखा गया। काम करो या जीवन में परिवर्तन लाओ, ये नहीं लिखा हुआ है। मेहनत करो आपके जीवन में परिवर्तन लाओ, ये नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चेंज योर थिंकिंग चेंज योर लाइफ। जब तक से आपके अंदर सोचने के तरीका में परिवर्तन नहीं आएगा ना, आपके लाइफ में परिवर्तन नहीं आएगा। बदलना हर कोई चाहता है, लेकिन सबसे पहला बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने सोचने के तरीका में परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि सोच ही आपकी जिंदगी बना सकती है। तो क्या बदलना है? सबसे पहला थिंकिंग, सोचना, सोचने का तरीके को बदलना।
ये क्या करेगा ना, आपके सक्सेस को अचीव करने के लिए, अचीवमेंट के लिए, आप जो भी सफलता चाहते हैं, जबरदस्त आपके अंदर एक पोटेंशियल, मोमेंटम भयंकर तरीके से आएगा। इस बुक्स को अगर आप पढ़ेंगे, इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखा हुआ है, बहुत फेमस बुक है और बहुत फेमस ट्रेनर है, पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। तो इस बुक को पढ़िए। अब ध्यान से समझिए, टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। अगर आपको अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना है तो सबसे पहला क्या करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। आप किसको बदलना चाहते हैं? आप कंपनी को बदलना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट को बदलना चाहते हैं, आप सिस्टम को बदलना चाहते हैं। खुद को जब तक आप नहीं बदलेंगे तो आपके अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो टू चेंज योर लाइफ यू हैव टू चेंज योर सेल्फ। अगेन नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, टू चेंज योर सेल्फ। अब खुद को बदलने के लिए क्या बदलना पड़ेगा? खुद को बदलने के लिए सबसे पहला अपने सोचने के तरीका में परिवर्तन लाना पड़ेगा। टू चेंज योर सेल्फ यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट। माइंड के सेट को बदलना हो, सोचने के तरीके को बदलना हो। क्योंकि अगर आप सोचने के तरीके को नहीं बदलेंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आप एक नौकरी करने वालों के सर्कल में है तो होगा क्या कि आपको केवल नौकरी करने का ही मोटिवेशन मिलेगा, नौकरी करने का ही तरीका मिलेगा, नौकरी कैसे करना है, नौकरी का प्रिपरेशन कैसे करना है, जॉब कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, इंटरव्यू कैसे पास करना है। आप उसके लिए आपका माइंडसेट तैयार है। लेकिन अगर आप उससे बाहर निकल करके एक बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या होता है, आप उस सर्किल में रह करके, नौकरी करने वालों के सर्किल में रह करके आप बिजनेस करने के तरीका को अगर आप जानना चाहते हो तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जो इन्वायरमेंट है, आपका है, आपका जो सोसाइटी है, आपका जो जो इंफॉर्मेशन जो ले रहे हैं, ठीक है, आप चारों तरफ से जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो नौकरी का इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सवाल नौकरी का आ रहा है, मोटिवेशन नौकरी का आ रहा है, ठीक है। करना क्या चाहते हैं? बिजनेस। तो क्या होगा, आपका जो माइंड सेट है वो बना हुआ है नौकरी का। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने सर्किल को बदलना पड़ेगा, बिजनेस माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहना पड़ेगा, बिजनेस के लिए इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, सिस्टम का इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको 3 चीज के लिए तैयार होना पड़ेगा। सही गुरु को पकड़ना होगा। अगर आप सही गुरु के संगत में नहीं जाएंगे, 3 चीज, गुरु, संगत और आदत। माइंडसेट कैसे चेंज होगा? तो माइंडसेट को चेंज करने के लिए सबसे पहला बिजनेस वाले माइंडसेट के गुरु के संगत में जाना, उस गुरु के संपर्क में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्या बदलना है, माइंडसेट को अब चेंज करने के लिए क्या चेंज करना पड़ेगा, सही गुरु को पकड़ना। देन उसके बाद आपको सही संगत में जाना पड़ेगा। ऐसा संगत जो बिजनेस के बारे में बात करता हो, ऐसा संगत जो आपको सिस्टम के बारे में बात करता हो, ऐसा संगत जो लीवरेज के बारे में बात करता हो, ऐसा संगत जो आपको फ्रीडम के बारे में बात करता हो, ऐसा संगत जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकता है, ऐसा संगत जो फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में एजुकेशन देता है, ऐसा संगत जो ये आपको सिखाता हो कि मेरे ना केवल एक्टिवली, ना केवल एक्टिव तरीके से इनकम बताता हो, आपको पैसिव इनकम के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता हो, नॉलेज देता हो, बताता हो। ऐसे लोगों के संगत में आपको जाना पड़ेगा। और देन थर्ड, आदत। आपका आदत जो है, आपका जो आदत है वो चेंज करना होगा बिजनेस के हिसाब से, फाइनेंशियल फ्रीडम के हिसाब से, कि वो हमको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहला जो परिवर्तन है वो लाना कहाँ है, लाइफ में परिवर्तन लाने से पहले खुद के अंदर लाना, और खुद के अंदर परिवर्तन लाने से पहले अपने माइंड के सेट को बदलना होगा। आप देखे होंगे बहुत सारे लोगों को कि जब लोग नौकरी करते हैं, नौकरी से रिटायर होने के बाद उनको एक अच्छा रिटायरमेंट मिलता है, 50 लाख मिला, 40 लाख मिला। तो वो जो पैसा उनको मिलता है तो करते क्या है, वो सोचते हैं कि चलो एक बिजनेस शुरू कर देते। माइंडसेट कौन सा है, पूरी जिंदगी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक वो किए क्या है, नौकरी। संगति कौन सा रहा है, नौकरी। इन्वायरमेंट कौन सा रहा है, नौकरी। मोटिवेशन कौन सा रहा है, नौकरी। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या ले रहे हैं, नौकरी का। लेकिन अब जब वो रिटायर हुए तो क्या करना चाहते हैं, बिजनेस। तो बिजनेस शुरू तो कर देते हैं लेकिन हैबिट किसका है, नौकरी का। संगत किसका है, नौकरी का।
माइंडसेट किसका है? नौकरी का। तो क्या होता है? वो फेल कर जाते हैं। तो बिजनेस शुरू करने से पहले सबसे पहला हमको क्या करना पड़ेगा? अपने माइंड को बिजनेस के लिए सेट करना। एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने के लिए उसके लिए हमको सीखना पड़ेगा। अगर हम सीखेंगे नहीं उसके लिए तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एक चीज आपको समझ में आ गया होगा कि माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। और माइंड सेट चेंज एक बार में नहीं होता है। माइंड सेट को चेंज करने के लिए, यानी आपका जो कप है, जैसे मैं ये कॉफी पी रहा हूं, कॉर्डिसेप कॉफी, कॉर्डिसेप कॉफी में कॉर्डिसेप भरा हुआ है। अब इस कॉर्डिसेप कॉफी को बाहर निकालना है और 2 in 1 कॉफी डालना है। मैं इस कॉफी को पलट नहीं सकता हूं, तोड़ नहीं सकता हूं, फेंक नहीं सकता हूं, मुझे इसी में डालना है। तो क्या करना होगा? हमको लगातार ब्लैक कॉफी इसके अंदर डालना। कॉर्डिसेप कॉफी धीरे धीरे बाहर आएगा, ब्लैक कॉफी भरता जाएगा, तब तक हमको भरना है जब तक ये पूरा प्योर ब्लैक कॉफी नहीं है। 2 in 1 गैनोडर्मा वाला। ठीक है, तो लगातार ऐसे संपर्क में, लगातार ऐसे गुरु के संपर्क में, लगातार उनसे बात करना, लगातार उनके संपर्क में रहना, लगातार ट्रेनिंग लेना, लगातार मीटिंग अटेंड करना, लगातार जूम में आना, लगातार सर्किल में रहना, लगातार मोटिवेशन लेना, लगातार उनके पीछे लगे रहना, सो दैट कि मेरा माइंड का सेट बदल जाए। और वो क्या करेगा? धीरे 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 जो आपके जो पुराने हैबिट्स है, पुराने संगत है, पुराना जो तरीका है, वो सारा चीज चेंज हो जाएगा और आपका जो नया जो तरीका होगा बिजनेस करने के लिए, वो आपका नया आ चुका होगा। तो लगातार हमको उसके संपर्क में, लगातार एजुकेशन लेते रहना पड़ेगा। लेकिन शुरू शुरू में क्या होता है, जब आप लेते हैं तो मन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। क्यों मन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है? क्योंकि मन आपका ऑलरेडी उस पैराडाइम में आ चुका है, आप उस संगत में आ चुका होता है, उस कंफर्ट में आ चुका होता है, उसको उसी में मजा आता है। तो उसको झेलते हुए सीनियर का बात मानना है, सीनियर का थोड़ा सा डांट सुनना है, तभी लगातार संपर्क में रहना है, कुछ भी बोले लगातार संपर्क में रहना है, सो दैट आपका टोटल जो है ना माइंड का सेट बदल जाए। तो सबसे पहला हमको क्या बदलना है? माइंड सेट को बदलना। ठीक है, हम यहाँ क्यों आए? हम यहाँ गरीब से अमीर बनने के लिए आए। यहाँ अल्टीमेटली हम गरीब से अमीर बनने के लिए आए हैं। मेरा नेक्स्ट स्लाइड आप देखिए। हर कोई आदमी सक्सेसफुल होना चाहता है, हर कोई गरीब से अमीर बनना चाहता है, सफलता सब कोई चाहता है, सफलता चाहता सब कोई है, लेकिन सफलता चाहने से केवल नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहला शुरुआत बिग ड्रीम, बड़े सपने से शुरू करने पड़ेगा। सबसे पहला सोचना तो पड़ेगा, बड़े सपने देखने पड़ेंगे। और सपने कौन से? वो सपने नहीं जो हम रात में सोते समय देखते हैं। रियल सपना वो नहीं है जो आप रात में सोते समय देखते हैं और सुबह में भूल जाते हैं। सपने वो हैं जो आपको रात में सोने नहीं दे। रियल सपना वही है जो आपको रात में सोने नहीं देता, दिन में सोने नहीं देता, कभी भी आपको सोने नहीं देता। हमेशा आप अपनी सफलता को पाए रहने के लिए, पाते रहने के लिए लगातार आपके अंदर वो जिस पैदा करता रहे, लगातार आपके अंदर वो मोटिवेशन पैदा करता रहे और हमेशा उसके लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करता रहे और आप करते रहे, तब आप कर पाएंगे। वो कैसे होगा? आपका बिग ड्रीम, दिन में जगते हुए, खाते हुए, नहाते हुए, सोते हुए, पीते हुए, हर समय आपको कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, जागृत और अजागृत दोनों तरीके से आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे सफलता चाहिए और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो बड़ा देखना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। स्टेप छोटा लेना, छोटा स्टेप से शुरू हो। तो सबसे पहला हमको बड़ा सोचना पड़ेगा। आप यहाँ क्यों आए हैं? आप यहाँ आए गरीब से अमीर बनने के लिए, हम यहाँ आए गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए। जेबरेडी जेरी बुक लिखे हैं, इतना मस्त बुक है, पेनफुल जर्नी। जैसे आदमी का जब जन्म होता है, कोई भी धरती पर जो जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद मरना सबको, तो जन्म से मृत्यु तक जाने का ये एक जर्नी है, ये एक सफर है। तो जन्म से मरने के बीच का जो रास्ता है, वो जो जर्नी है, उसको करना, ये भी एक जर्नी है। ठीक उसी तरह से जैसे आप कहीं भी जाना शुरू करते हैं या कहीं घूमने जाना हो,
दार्जिलिंग जाना हो, गैंगटोक जाना हो, मसूरी जाना हो, गोवा जाना हो, अभी 9 फरवरी को बोध गया जाना हो, ठीक है, 9 फरवरी को बोध गया सेशन होने वाला है, शून्य मेडिटेशन, शून्य प्रोग्राम होने वाला है। तो आप उसके लिए तैयारी करेंगे, क्या तैयारी करेंगे, मेरे इतने लोग जाएंगे, इतना टिकट है, कौन सा ट्रेन होगा, कौन सा बस होगा, कितना टिकट रहेगा, कितना टाइम लगेगा जाने में, ठीक है, खर्चा कितना आएगा। तो आप एक सेशन अटेंड करने के लिए या एक तीर्थ स्थल जाने के लिए आप इतना बड़ा प्लानिंग करते हैं, छोटा सा जर्नी प्लानिंग करते हैं, 2 दिन लगेगा कि 3 दिन लगेगा, कितना दिन वहां रुकना है, कौन से होटल में रुकना पड़ेगा, तो आप प्लानिंग करते हैं। दोस्त, आप खुद सोचिए, एक छोटा सा जर्नी तय करने के लिए आप प्लानिंग करते हैं, आप इतना बड़ा असफल से सफलता तक जाने के लिए, गरीबपुर से अमीरपुर जाने के लिए क्या आपके पास प्लानिंग है? 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए, 5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए क्या आपके पास प्लानिंग है? और अगर ये प्लानिंग नहीं है तो क्या आप उस जर्नी को तय कर पाएंगे? क्या होगा अगर एकाएक आप जर्नी को तय करेंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। अगर टिकट मिल भी जाएगा तो आप लद करके गाय भैंस की तरह आपको जाना पड़ेगा जनरल बोगी में, आप देख सकते हैं। लेकिन जो प्लानिंग किया वो स्लीपर में रिजर्वेशन करा करके जाएगा, और बेहतर प्लानिंग करेगा, और बेहतर प्लानिंग करेगा तो थर्ड एसी में जाएगा, और बेहतर प्लानिंग करेगा सेकंड एसी में जाएगा, और बेहतर प्लानिंग करेगा तो फर्स्ट एसी में जाएगा, और बेहतर प्लानिंग करेगा तो फ्लाइट से जाएगा। सारा खेल आपका प्लानिंग के ऊपर होता है। तो आपको प्लान करना पड़ेगा कोई भी बड़ा अचीवमेंट के लिए। आप जर्नी को अगर सुखमय बनाना चाहते हैं, सफर को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो प्लानिंग बहुत बड़ा करना, उस प्लानिंग के हिसाब से आपको एक्शन लेना। तो और अगर आप बीच में, अगर आप गरीबपुर कहीं भी स्टेशन से आप चढ़े हैं, मैं डेहरी ऑन सोन में हूं अभी, मुझे अगर दिल्ली जाना है और दिल्ली जाने के टाइम में मुगल सराय मिलेगा, इलाहाबाद मिलेगा, तो जो भी स्टेशन मिलेगा अगर मैं उस स्टेशन पे उतर जाऊं, गुपचुप देख करके, बर्गर देख करके, पिज्जा देख करके, अच्छा मिठाई देख करके मैं उतर जाऊं, तो क्या मैं वहां जा पाऊंगा? नहीं जा पाऊंगा। तो ठीक इसी तरह से आज डी एक्शन सिस्टम में अगर आप गरीब से अमीरपुर जाने के लिए आए हैं तो ये स्टेशन आएंगे, इन स्टेशन पे आपको उतरना नहीं। जैसे ही आप प्रोडक्ट खाते हैं, डीएक्शन का प्रोडक्ट खा लिए हैं, रिजल्ट ले चुके होते हैं, रिजल्ट लेने के बाद जैसे ही आप मन बनाते हैं, मीटिंग देखने के बाद, सेशन अटेंड करने के बाद कि मुझे भी 1 लाख रुपया चाहिए, मुझे भी 5 लाख रुपया चाहिए, तो सबसे पहला जो स्टेशन आता है वो है भयनगर। आपको डर लगेगा, प्रोडक्ट में विश्वास है, कंपनी में विश्वास है, रिजल्ट ले चुके हैं, लेकिन आपको डर क्या लगता है, भय क्या लगता है, हम कर पाएंगे, कैसे होगा, ठीक है। जैसे बच्चा, कोई भी बच्चा जब स्कूल जाता है शुरू शुरू में, उसको जिंदगी के जर्नी को, उसके जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए माँ बाप उसको स्कूल में भेजते हैं, तो वो डरता है, टीचर कैसे होंगे, क्या होंगे, डांटेंगे मारेंगे, कैसा होगा, मम्मी जैसा प्यार मिलेगा नहीं मिलेगा, वो डर, तो वो भय सबको लगेगा। आपको डरना नहीं है, बस केवल टिके रहना, सेशन अटेंड करना है, मीटिंग अटेंड करना है, आपको टिके रहना है, हिलना नहीं है। इसके बाद जब आप टिके रहेंगे, आप केवल एक चीज देखिए, जब भी डर लगे आप देखिए, मैं प्रोडक्ट खाया हूं, मुझे रिजल्ट मिला है, मिला है, मैं लोगों को सक्सेसफुल होते देखा हूं, लोगों को सफल होते हुए देखा हूं, हाँ देखा हूं, कंपनी अच्छी है, अच्छी है, पूरे दुनिया में है, पूरे दुनिया में, फाउंडर जबरदस्त है, जबरदस्त है। तो सब चीज आप देखिए और खुद से पूछिए, बस आपका भय निकल जाए। अब उसके बाद आपको उतरना नहीं है। इसके बाद आता है संदेहपुर। ये संदेहपुरी है, आपके मन में संदेह डाला जाएगा। कौन डालेगा? आपके घर वाले डालेंगे संदेह, हाँ तुमसे होगा, तुम कर पाओगे, तुम 1 लाख रुपया कभी देखे हो, 1 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कभी देखे हो, तुम्हारे बाबूजी देखे हैं, तुम्हारे ससुर जी देखे हैं? तो ये घर में आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपके माँ हो सकते हैं, वो आपके मन में संदेह डालेंगे। अगेन जब कोई संदेह डाले तो खुद से पूछिए, मैं प्रोडक्ट खाया हूं, खाया हूं, रिजल्ट मिला है, मिला है, लोगों को रिजल्ट मिला है, मिला है, लोग यहां से पैसा कमा रहे हैं, कमा रहे हैं। अगेन आपको बस केवल टिके रहना,
वो संदेह इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि उनको इनके बारे में मालूम नहीं है। जब उनको भी इसके बारे में मालूम हो जाएगा तो वो भी संदेह डालना बंद कर देंगे, वो संदेह नहीं डालेंगे। जी, टिके रहना है। आपका काम केवल है टिके रहना, सीखते रहना, चलते रहना, इस ट्रेन में बने रहना, डी एक्शन के ट्रेन में बने रहना। आपको उतरना नहीं है जब तक आप अमीरपुर नहीं पहुंच जाए। संदेहपुर के बाद आता है सलाहपुर। ठीक है, आप सलाह लेने लगते हैं, यहां उतरना नहीं। बहुत लोग सलाह देंगे आप, अरे यार क्या कर रहे हो, अभी तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ है, अच्छा से पढ़ लो, नौकरी वोकरी मिल जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे यार कोई दूसरा काम कर लो, कहाँ फंस गए। तो लोग सलाह देंगे। वो सलाह दे रहा है जो डीएक्शन का डी नहीं जानता है, वो सलाह दे रहा है जो डी सिस्टम नहीं जानता, वो सलाह दे रहा है जो डीएक्शन का प्रोडक्ट ना खाया है, ना रिजल्ट लिया है, ना इसमें पैसा कमाता है, और वो सलाह देता है और आप उसकी सलाह को मान लेते हैं। जो कमा रहा है वो आपको सलाह दे रहा है, जो खुद सक्सेसफुल नहीं है वो आपको सलाह दे रहा है और आप उसको मान लेते हैं। क्या बात है, आप खुद सोचिए। आप प्रोडक्ट रिजल्ट लिए हैं, आप लोगों को देख रहे हैं, आप सेशन में आए हैं, आप लोगों की जिंदगी बदलते हुए देखे हैं, आप लोगों को गरीब से अमीर बनते हुए देखे हैं, आप लोगों के अंदर बहुत बड़ा चेंज होते हुए देखे हैं, और आप सलाह किसका मान रहे हैं? जो ना आपके साथ है, ना वो पैसा कमा रहा है, ना वो सिस्टम में है, ना वो डी एक्शन में है, ना वो सफल है। दोस्त, उतरना नहीं है, सिंपल, आपको टिके रहना। जी, आप टिके रहेंगे, अगला स्टेशन फिर आएगा आलसपुर। जब इतना दूर टिकेंगे ना, तब आपको कुछ कुछ पैसा आना शुरू हो जाएगा रिएक्शन में करते करते। 10,000 आ सकता है, 20,000 आ सकता है, 25,000 आएगा। जब 25,000 आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ चलो भाई हमको तो आ रहा है। अब बोला जाएगा कि शून्य मेडिटेशन हो रहा है, बोला जाएगा कि रिकॉग्निशन हो रहा है, तो आपके अंदर आलस आएगा। हम तो रिकॉग्निशन किए हैं, हम तो शून्य अटेंड किए हैं, हम तो मीटिंग अटेंड किए हैं, क्या जाना है, हम तो जान रहे हैं सर, हम देख रहे हैं। वो आलस जो है आपको 25,000 से अब आगे जाने देने वाला नहीं। कंफर्ट जोन में आप घुस गए। 10,000 का हो सकता है, 25,000 का कंफर्ट जोन हो सकता है, आपका जो कप है वो भर चुका है। इसका मतलब है कि अब आपका जो पात्रता है ना वो घट रहा है, आपका वही है, आपका सोच उतना ही था, अब आपके अंदर आलस होना शुरू हो गया। ये आलस आपको मार देगा, ये आलस आपको ना सीखने के लिए जाने देगा, ये आलस ना आपको नया सीखने देगा, ना अपग्रेड होने देगा, ना आपको, आलस आपको उतना ही में संतुष्टि दिलाता रहे और आप बहाना मारते रहे। जो बहाना मारेगा वो पैसा नहीं बनाएगा, एक समय के बाद वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन अगर आप आलस को तोड़ दिए हैं और लगातार शून्य मेडिटेशन करते रहे, शून्य अटेंड करते रहे, सेमिनार अटेंड करते रहे, मेगा इवेंट अटेंड करते रहे, गाला इवेंट अटेंड करते रहे, ठीक है, ये बड़ा बड़ा इवेंट अटेंड करते रहे और अपने टीम को ले जाते रहे, ठीक है, शुरू में खुद के लिए उसके बाद टीम के लिए अगर आप लोगों को ले जाते रहे, दोस्त ये भी स्टेशन पार हो जाएगा। और उसके बाद एक स्टेशन आएगा होशियारपुर। जब आप 50,000 रुपया आने लगेगा और जब आपको 1 लाख रुपया आने लगेगा तो आप करिएगा होशियारी। जी, बिना टिकट के लोगों को मीटिंग में घुसाइएगा कि मेरा आदमी घुस जाए, मेरा डायमंड को टिकट मिल जाए, मेरा डायमंड, मेरा स्टार एजेंट घुस जाए। ठीक है, आप सिस्टम का तोड़ने का कोशिश कीजिएगा। आप बोलिएगा कि सीनियर, सीनियर को तो मेरे कारण पैसा आ रहा है। आप वहां पे होशियारी करना शुरू कर दें, और जिस दिन आप होशियारी करना शुरू कर देते हैं उसी दिन से आपका ग्रोथ खत्म। आपका पात्रता का लेवल उतना ही था, अब आपका पात्रता बढ़ नहीं रहा है, इसलिए आपका इनकम बढ़ने वाला नहीं है। आप उसी पर रुक जाइएगा और वो रुकेगा नहीं, घटने लगेगा। तो होशियारी नहीं करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है हमेशा। एक लेवल के बाद, 1 लाख के बाद 2 लाख कैसे आएगा, 3 लाख कैसे आएगा, 4 लाख कैसे आएगा। कुछ लोग ऐसे ऐसे लोग हैं बोलते हैं कि सीनियर को तो मैं लाया हूं, कुछ लोग बोलते हैं हम सब जानते हैं। वो सीनियर का भी, अपलाइन का भी बाप, वो गुरु का भी बाप बन जाता है। ऐसे ही लोग होते हैं होशियारपुर, और उसी दिन से वहां पे उसका गिरना तय हो जाता। लेकिन अगर वो होशियारी नहीं किया और अपने आप को हमेशा अपग्रेड करता गया, गुरु का बात मानता गया, अपलाइन का बात मानता गया, सिस्टम का बात मानता गया, और सिस्टम में जो परिवर्तन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करता गया, रीबिल्ड करता गया,
फॉर्मेट कर करके एक सिस्टम के साथ मार्केट में अपने आप को और स्ट्रांग बनाता गया, मार्केट के साथ अपने आप को इंप्रूव करता गया, अपग्रेड करता गया। वो आने टाइम में 1 लाख 2 लाख 5 लाख नहीं, वो लाखों नहीं करोड़ों पर जा सकता है। उसमें एक ही चीज है, आपको होशियारी नहीं करना होगा। और जब ये स्टेशन पे उतरेंगे नहीं, तो वो स्टेशन के बाद आता है, उसको बोलते हैं अमीर। अब यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे और इसके बाद आप आजाद, आपको फ्रीडम मिल गया, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया। अब लाइफ को आप इंजॉय कीजिए, ये 100% आपको दिलाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है ये होता क्यों नहीं है? इसका मेन कारण होता है आपका क्लैरिटी सर्किल। आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यही है सारा प्रॉब्लम। बहुत ध्यान से देखिए सर्किल को। सर्किल को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। दिखा? अब इसमें एक चीज और देखिए, स्पष्टता का घेरा। सबसे पहला डीएक्शन क्यों करना, ये पहला क्लियर की। आपको चाहिए क्या? आप डीएक्शन से चाहते क्या है? सेंटर में क्या है? आपको क्या चाहिए? पहले ये क्लियर। जब तक से ये क्लियर नहीं होगा, आपको कुछ होने वाला नहीं। अगर आपको, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, यहाँ पे कोई सीमा नहीं है पैसा कमाने का। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आपको 1 लाख रुपया चाहिए, सिंपल, तो पहले आपको ये ठानना होगा कि 1 लाख रुपया चाहिए कि हाँ हमको 1 लाख रुपया, 50,000 चाहिए 50,000, 5 लाख चाहिए 5 लाख। पहले ये तय कीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपको फोर व्हीलर चाहिए, क्या चाहिए, पहले ये क्लियर कीजिए। क्लियर करना पड़ेगा, स्पष्ट करना होगा कि क्या चाहिए। अब 1 लाख रुपया चाहिए, तो अब 1 लाख रुपया क्यों चाहिए? जैसे मैं पूछता हूँ मीटिंग में कि क्यों चाहिए आपको 1 लाख रुपया, तो कोई बोलता है जिंदगी बेहतर बनाना है सर, बच्चा को पढ़ाना है सर, घर बनाना है सर, कार लेना है सर, गरीबी से बाहर निकलना है सर। ये आंसर नहीं है कि 1 लाख क्यों चाहिए। 1 लाख का हिसाब है आपके पास, 1 लाख अमाउंट क्यों चाहिए? आप 10,000 में भी जिंदगी जी सकते हैं, आप 25,000 में भी जिंदगी जी सकते हैं। 1 लाख क्यों चाहिए? नहीं होता है जवाब लोगों को। अच्छा करना है, पढ़ाना है, लिखाना है, घूमना है, इसलिए 1 लाख चाहिए। नहीं, हिसाब हिसाब दीजिए, 1 लाख क्यों चाहिए? मैं बता रहा हूं, समझिए। ये हर एक डिस्ट्रीब्यूटर का क्लियर कराइए। वो क्या करेगा ना, आपके पूरे टीम में ना केवल उनका ग्रोथ होगा बल्कि आपका भी ग्रोथ होगा, ना केवल आपका ग्रोथ होगा बल्कि उनका भी ग्रोथ होगा। जब उनका ग्रोथ होगा, अल्टीमेटली आपका भी ग्रोथ। तो क्यों चाहिए 1 लाख? 1 लाख का हिसाब अब जोड़िए। जैसे मैंने एक पटना के सेशन में पूछा एक महिला से कि आपको क्यों चाहिए 1 लाख? बोले कि पढ़ाना है, लिखाना है। तो हम पूछे कि ठीक है, आपका बच्चे कितने लोग हैं? तो 2 बच्चा, एक बेटा एक बेटी। ठीक है, बेटी का उम्र कितना है? तो बेटी का उम्र है सर 15 साल। समझिएगा ध्यान से, बेटी का उम्र है 15 साल। शादी कब कीजिएगा? 25 साल में। तो 15 साल है, यानी आज के 10 साल के बाद बेटी का शादी करना। तो कहाँ करना है? कितना रुपया कमाने वाला घर में करना है? ये है स्पष्टता, एकदम क्लियर समझते जाइए। कितना रुपया घर में वाला में करना है? तो सर कम से कम 1 लाख रुपया कमाने वाला। ठीक है, अगर 1 लाख रुपया कमाने वाला में अगर करना है, तो पैसा खर्चा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। कितना पैसा लगेगा? एक बेटी का शादी करने में, बढ़िया घर में जो लड़का 1 लाख रुपया कमाता है, उसके घर में शादी करने के लिए एक बेटी को दीजिएगा बहुत सारा चीज कि बेटी खुश रहे, तो कितना लगेगा? तो कम से कम 40 लाख रुपया लगेगा सर। तो 40 लाख रुपया लगेगा, तब हमको जरा बता दीजिए एक चीज, एक बेटी का शादी करने में अगर 40 लाख रुपया लगेगा, और आज के कितना साल के बाद कीजिएगा? आज के 10 साल के बाद कीजिएगा। ठीक है, 10 साल के बाद कीजिएगा तो कितना लगेगा? 10 साल के बाद करने के लिए आपके पास टाइम कितना है? आपके पास टाइम है 15 साल। 15 साल आप अभी हैं, इधर दे दिए, 10 साल आपके पास समय बचा हुआ। अब इस 10 साल में आपको कितना चाहिए? 40। तो क्या आप
अच्छा बेटा है, हाँ है, तो पढ़ाने में कितना लगेगा, कहाँ पढ़ाना है, इंजीनियरिंग कराना है, मेडिकल कराना है, जो भी कराना है, पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा सर। तो आज के 10 साल के बाद मेडिकल कराने के लिए कितना लगेगा, 1 करोड़, आज भी लग रहा है। इंजीनियरिंग कराना है 40 लाख, अब आप जोड़ लीजिए, तो 40 और 40 मान लीजिए 80 हो गया, ये हिसाब आ गया आपको। बेटी की शादी करने में 40, बेटा को पढ़ाने में 40 आ गया, ये हुआ आपका स्पष्ट। तो अब हमको बताइए एक एग्जाम्पल, बेटी का शादी करने के लिए 40 लाख रुपए लगेगा, तो आज के 10 साल के बाद लगेगा, यानी साल में अगर आप कितना इकट्ठा करिएगा तो 40 लाख रुपए दे पाइएगा, खर्च कर पाइएगा। तो 4 लाख रुपए साल में, तो 4 लाख रुपए साल में चाहिए, तो महीना में कितना चाहिए आपको, डिपॉजिट होना चाहिए बेटी के नाम से, इतना इकट्ठा होना चाहिए, तो 40 हजार रुपया कम से कम। तो क्या आज आप आज के डेट में 40 हजार पर मंथ जमा कर रहे हैं क्या, कोई जवाब नहीं, नहीं सर। जो आप काम कर रहे हैं, डीएक्शन की हम बात नहीं कर रहे, जो काम कर रहे हैं क्या उससे आपका हो पाएगा क्या, नहीं सर। तो नहीं हो पाएगा तो क्या करना चाहिए, हमको उसी रास्ते पे चलना चाहिए। 40 साल नहीं, 50 सालों से आप काम करते आ रहे हैं, आपके दादा दादी जी बाबूजी काम करते आ रहे हैं, नहीं बदला, तो हमको उसी रास्ते पे चलना चाहिए कि रास्ता बदलना चाहिए, रास्ता बदलना चाहिए। तो क्यों आए हैं आप डीएक्शन में, तो सर इसीलिए। तो क्या अभी तक आपका क्लियर था, नहीं था, आज क्लियर हुआ, हुआ। तो 40 हजार पर मंथ आप जमा कीजिएगा तब आएगा। तो 3 साल, 3 साल क्या करेंगे, 3 साल पहले आपको सीखना है, 1 साल भूल जाइए कि हमको पैसा आएगा, 1 साल पहले केवल सीखने के पीछे ध्यान दीजिए, सिस्टम खड़ा के पीछे ध्यान दीजिए, क्राउन एम्बेसडर का बेस बनाने के पीछे ध्यान दीजिए, कम से कम ट्रिपल डायमंड का बेस बनाने के पीछे ध्यान दीजिए। हमको 6 एक्टिव मजबूत इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर हमको चाहिए। साल भर लगेगा, साल भर पैसे के पीछे मत भाग, साल भर के बाद खत्म होते होते लगभग 10 हजार रुपये आना शुरू, उसके बाद आपको जो 10 हजार आ रहा है वो 10 हजार को उनको कमाना सिखा दीजिए दूसरे से, आराम से 50 हजार रुपये आना शुरू। तीसरे साल 1 लाख रुपए आना शुरू। अब तीसरे साल अगर आपको 1 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा तो बचा आपके पास 7 साल। अब साल में आप कितना कमा रहे हैं, 12 लाख रुपया, तीसरे साल से आप जोड़ लीजिए, 12 लाख रुपया कमा रहे हैं, 12 सत्ते 84, 84 लाख रुपया आप कमा, घटेगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं मिनिमम अगर उतना भी कमा रहे हैं तो 84 लाख रुपया आपके पास है, 84 लाख रुपया। अब आप अपनी बेटी का शादी बढ़िया से एकदम कर सकते हैं कि नहीं, बेटा को बढ़िया से पढ़ा सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं, ये चीज होना जरूरी है, क्या चाहिए और क्यों चाहिए, स्पष्ट लिख करके टांगिए, क्यों हमको डिएक्शन करना है, क्यों हमको 1 लाख रुपया चाहिए महीने का और कब चाहिए। इसके बाद आता है इसका सर्किल, ये देखिए जो सर्किल दिख रहा है ना, ये एक एक दिन का सेशन है, क्या चाहिए, 1 दिन लगेगा पूरा इसका ट्रेनिंग, क्यों चाहिए 1 दिन लगेगा, कब चाहिए 1 दिन लगेगा। तो ये कब चाहिए, आज के 3 साल के बाद चाहिए 1 लाख, कब से चाहिए आप जुड़िए कि कब हमको मिलेगा, इतना करेंगे हम, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कब चाहिए। इसके बाद होता है प्लान, क्या है प्लान, तो 6 आईबीओ, 10 आईबीओ, 20 आईबीओ, 20 एक्टिव आदमी, 6 एक्टिव आदमी, 10 एक्टिव आदमी, हमारा डीएक्शन का बिजनेस प्लान, हमारा डीएक्शन का मार्केटिंग प्लान, आपके पास प्लान होना चाहिए कि मेरे पास 6 एक्टिव आदमी अगर 6 महीना में अगर हो जाते हैं सॉलिड, तो अगले 6 महीना में आराम से हम यहाँ से 10 हजार रुपया कमा सकते। आपका कितना एफर्ट लगता है, आप कितना आप चाहते हैं, आपका प्लान, उसके हिसाब से प्लान, आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर हम 20 एक्टिव करते हैं तो साल भर खत्म होते होते आराम से हम यहाँ से 25 हजार रुपया आराम से कमा सकते, 2 साल में 1 लाख रुपया तुरंत। तो आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब चाहिए और उसके बाद प्लान। अब प्लान के बाद आता है प्रोसेस, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है सबसे पहला प्रोडक्ट खाना, रिजल्ट लेना। अब इसके बाद अगर आप डिसाइड कर लिया है कि मुझे यहाँ से लाख रुपया चाहिए, तो इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहला कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना, ये प्रोसेस नंबर 1, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना, कम से कम आपके पास 300 लोगों का कॉन्टेक्ट होना चाहिए। कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने के बाद नेक्स्ट क्या आता है, उसमें से छांटना, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, पूरा अलग ट्रेनिंग है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, इसको 3 भाग में बांटिए। अब जो आपका हॉट लिस्ट है उसमें से 30 हॉट लिस्ट निकालिए, 300 में से 30 हॉट लिस्ट, जिससे आपका रोज बात होता है, लगातार कनेक्शन में रहते हैं, रिश्ता बना हुआ है,
उसका। उसके बाद फिर एक अच्छा कॉल रजिस्टर बनाइए, डेली बात करना। आज 10 लोग से बात किए, कल 10 लोग से बात किए, परसों 10 लोग से बात किए, 3 दिन में आपका 30 लोग से बात हो गया। यानी महीना जाते जाते आप आराम से 10 बार बात हो सकते, एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा। क्योंकि जब तक से आपका एक अच्छा रिश्ता नहीं बनेगा, आपका विश्वास उनके, उनका विश्वास आप पे नहीं होगा, तो आप कभी भी अपने नॉलेज को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, अपने एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने नॉलेज को नहीं दे सकते हैं, आप उनको एजुकेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या होना, सबसे पहला एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए, वो डेवलप करना है। इसके बाद क्या आता है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना। आप बताएं, बात करते करते कि हम पहले बहुत परेशान थे, आज हमको एकदम गैस के जबरदस्त रिजल्ट है, हमको ये समस्या था या हमारी वाइफ को खून का कमी था, लेकिन आज एकदम जबरदस्त। कैसे? अब आ गया टाइम अपॉइंटमेंट लेने का। कैसे? अपॉइंटमेंट लीजिए, बोले कि ठीक है हम घर पे आएंगे, आराम से बैठ के बात करेंगे, चाय कॉफी होगा, 2 घंटा बात करेंगे बैठ करके, समय लीजिए। और तब जाकर के अरविंद कुमार प्रोडक्ट ट्रेनिंग एंड टेस्टिमोनियल वाला वीडियो दिखाइए। जो भी आपका तरीका है बताने का, एक्सप्लेन करने का, उस तरीके को एक्सप्लेन कीजिए, उनको एजुकेट कीजिए। बेचना नहीं है, एजुकेट करना है, उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेट कीजिए। क्यों उनके बच्चों को कोकोजी चाहिए, क्यों उनके शरीर को स्पर्लना चाहिए, क्यों उनके सेल को गैनोडर्मा चाहिए, क्यों चाहिए, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, उनको एजुकेट करना। ठीक है, ये है प्रोसेस। जब उनको समझ में आ गया तब उनको प्रोडक्ट देना, प्रोडक्ट देने के बाद उनसे रिजल्ट लेना, कॉन्टेक्ट बनाए रखना। और कॉन्टेक्ट बना करके रिजल्ट लेने के बाद तब क्या करना है, रिजल्ट लेने के बाद फिर उनको इनवाइट करना। आपको रिजल्ट मिला है, ये कैसा लगा, आप जो खाएं क्या क्या आपको अच्छा लगा। सवाल समझिए, मैं क्या पूछ रहा हूं, आप पूछते हैं अच्छा लगा कि खराब लगा, अरे खराब लगने का सवाल ही नहीं है। पूछिए क्या क्या अच्छा लगा, जो जो अच्छा लगा वो बताएंगे। उसके बाद पूछिए क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके घर में ये समस्या है, बोलेंगे हर घर में थकान कम, खून का कम। तो इस चीज के बारे में लोगों को एजुकेट करके, क्या आप भी 1 लाख रुपया महीना कमाना सीखना चाहते हैं 3 साल में? क्या बोलेंगे? हर कोई चाहता है। ये है प्रोसेस। उसके बाद एक्शन प्लान। अब आपको क्या है, आपका एक्शन प्लान है, एक्शन नहीं है। हाँ, कल 10 लोग से बात करना है, कल बात करना है सर, कल से हम बात करेंगे। आप केवल प्लान कर रहे हैं लेकिन एक्शन में नहीं ला रहे हैं, उसको एक्शन में लाना। बात करना, अपॉइंटमेंट लेना, मीटिंग अटेंड कराना, तो प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना। जब ये करेंगे तो ये आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो उसका अगला डेली रूटीन, कल क्या करने वाले, कल किन से आप मिलने वाले हैं, कल किनको ऑफर के बारे में बताने वाले हैं, कल किनको नए यूजर जो है उनको बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं, कल कौन है जो उनको फर्स्ट टाइम आप बताने वाले हैं जिनसे अपॉइंटमेंट आप ले चुके हैं, कल किनका क्वालिफिकेशन होने वाला है। तो ये प्लान, कल क्या करने वाले हैं, वीडियो कितना दिखाने वाले हैं, प्रोडक्ट के बारे में किनको बताने वाले हैं, सिस्टम के बारे में किनको बताने वाले हैं, शून्य मेडिटेशन के लिए टिकट के लिए किनको इनवाइट करने वाले, कल क्या करने वाले हैं वो आज लिख लीजिए। आप डेली रूटीन को सक्सेस बनाइए। आपको जिंदगी को सक्सेस बनाने की जरूरत नहीं है, आप रोज को सक्सेस बनाइए। और कल क्या करना है वो आज लिख लीजिए और कल को सक्सेसफुल बनाइए। जो आप बनाए हैं रूटीन उसको सक्सेसफुल बनाइए। फिर परसों का जो रूटीन बनाएगा कल रात में उसको सक्सेस बनाइए। आप रोज को अगर जीतना सीख जाएंगे ना तो सप्ताह को जीतने लगेंगे, और जब सप्ताह को जीतेंगे तो आप मंथ को जीतने लगेंगे, और जब आप मंथ को जीतने लगेंगे तो साल को जीतने लगेंगे, और जब साल को जीतने लगेंगे तो आप जिंदगी को जीत जाएंगे दोस्त। और यही से आप होते हैं सफल। और लास्ट सर्किल है सफलता की कीमत। हर व्यक्ति को कीमत चुकाना पड़ेगा। एक सुई भी है ना, उसका कीमत आपको देना पड़ेगा। एक शर्ट में अगर बटन है उसका भी कीमत आप देते हैं। तो सफलता का कीमत, डी एक्शन में सफलता का कीमत कम से कम 6 घंटा रोज अगर नहीं दे सकते हैं तो आप भूल जाइए 1 लाख रुपया महीना कमाना। 6 घंटा सीखने के लिए, 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटा शाम, ये मिनिमम अगर इतना दे सकते हैं, आप गरीबी से अमीरी की तरफ जा सकते हैं। उसके सामने जैसे ही बोला कि सर मुझे भी पैसा कमाना है, हमको रिजल्ट मिल गया, हमको भी पैसा कमाना है, तुरंत सामने कंडीशन रखिए, अगर कमाना है तो क्या इसका कीमत आप चुकाएंगे?
तो सामने रखिए, कीमत नंबर 1 6 घंटा समय, कीमत नंबर 2 सुबह शाम जूम मीटिंग में आना, कीमत नंबर 3 सेंटर मीटिंग में जाना, कीमत नंबर 4 बड़ा मीटिंग अटेंड करना, रोज सीखना, यह है कीमत। बाकी काम तो अपना पीवी तो अपने आप होता है, आप पीवी करने का जरूरत ही नहीं पड़े, अपने आप होगा। आप केवल स्टेप्स का पालन कीजिए, स्टेप्स का उल्लंघन मत कीजिए, स्टेप्स का पालन कीजिए, अपने आप। और यहीं से आता है विजन, ड्रीम, जो कि आप केवल देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो पाता, लेकिन जैसे ही आप उसको मूर्त रूप में उतारना शुरू कर देते हैं, जो आपके आंख के अंदर एकदम बैठ गया, उसका शेप, उसका साइज, उसका कलर, उसका आकृति, उसका वेट, उसका प्लेस, उसका डेट, अगर ये डालते हैं तो आपके विजन में बदल जाता है, और यही आप उसको अचीव कर पाते हैं। इसी को बोलते हैं क्लैरिटी सर्कल। और ये क्लैरिटी सर्कल अगर आपका स्पष्ट हो गया तो हर चीज आप अचीव कर सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आज आपको स्पष्टता का, ये केवल एक इंट्रोडक्शन था, बहुत डिटेल्स में है ये स्पष्टता का घेरा, ये आपको क्लियर हो चुका होगा। और एक बात समझिए, जब ये क्लियर हो गया विजन, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। क्लियर है? और यहां ध्यान से समझिए, गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने में लगने वाला समय, समय कितना लगेगा? समय डिपेंड करता है, सवाल ये नहीं है कि रफ्तार किसकी कितना है, रफ्तार किसका कितना है इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। रफ्तार इंपॉर्टेंट क्या है, आप कितना सीखे, सीख करके चला रहे हैं कि नहीं, सलीके से चला रहे हैं कि नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत स्पीड में जा रहे हैं लेकिन आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है, गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, ट्रैफिक रूल नहीं मालूम है, पालन नहीं कर रहे हैं, तो नहीं होगा। तो सलीका ये सबसे ज्यादा जरूरी है। रफ्तार, सलीके के साथ जब आप रफ्तार चलाइएगा तो आप और स्पीड में जीत सकते हैं। अब समय कितना लगेगा? गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने में लगने वाला समय सबसे जरूरी, जो सबसे जरूरी चीज है अगर आपको वहां जाना है, तो 3 कैटेगरी हम आपको मैं बता रहा हूं। गरीबपुर से अमीरपुर पहुंचने में लगने वाला समय वो है हाँ, सबसे जरूरी सीखना। सीखेंगे नहीं, दिमाग में डालिए, दुनिया में आज जो भी पैसा कमा रहा है वो सीख करके पैसा कमा रहा है, बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता, आपको सीखना पड़ेगा। तो नंबर 1 जो कीमत देना है आपको, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है सीखना। सीखना पड़ेगा। अगर 20 कमा रहे हैं तो 50 के लिए सीखना पड़ेगा, 50 कमा रहे हैं तो 1 के लिए सीखना पड़ेगा, 1 कमा रहे हैं, 1 अगर आप पैसा आ रहा है, बोनस आ रहा है, ठीक है, आप 5 के लिए सीखना पड़ेगा। मार्गदर्शक की बात मानना, अगर आप मार्गदर्शक की बात नहीं मानते हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला। सिस्टम, प्रोसेस और प्रोडक्ट कंडीशन का पूरी तरह से पालन करना, किसको क्या प्रोडक्ट देना है ये जानकारी होना आपके पास जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ करना, काम करना, झूठ बोल करके नहीं काम करना है, सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम कीजिए। रोज काम करना, रोज काम करेंगे तभी आप जीत पाएंगे। तो डेली रूटीन बना, तो 3 टाइम है इसके अंदर, ध्यान से समझिए। गरीबपुर से अमीरपुर जाने वाला में 5 साल, अब 5 साल में 1 लाख रुपए आएगा, पक्का गारंटी है 5 साल में 1 लाख रुपए आएगा। कैसे आएगा? अगर आप 6 घंटा रोज देते हैं तब 2 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर, 2 घंटा शाम, अपने हिसाब से 2 नया ज्वाइनिंग कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट से, जो भी उसको प्रोडक्ट की जरूरत है उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन। घर में जैसे बच्चे हैं तो कोको जी भी दीजिए, ठीक है, रेसिगेनो टी दीजिए, स्पर्ना दीजिए, गेनोजी सोप दीजिए, गेनोजी पेस्ट दीजिए, कॉम्बिनेशन उसकी जरूरत के हिसाब से। घर में बच्चे नहीं है, वो बोलता है कि नहीं हमको कोको जी जरूरत नहीं, आप जबरदस्ती नहीं दीजिए, उसको देखिए कि उसके घर के हिसाब से, उसकी जरूरत के हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन है। राइस ब्रान ऑयल है, आप उसको दीजिए, तो उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट के साथ कम से कम 2 ज्वाइन है। 1 कोड फ्री, का कोड फ्री जरूर कोशिश कीजिए 6 प्रोडक्ट के साथ, बेस्ट 6 प्रोडक्ट जो उसकी रोजमर्रे की जिंदगी में शामिल हो सके, बीमारी के चक्कर में नहीं, उसकी डेली हैबिट में ऐड करना। डेली हैबिट, देसी गैनो टी डेली हैबिट, 2 in 1 डेली हैबिट, गैनोजी सोप डेली हैबिट, गैनोजी पेस्ट डेली हैबिट, राइस ब्रान ऑयल डेली हैबिट, उसकी डेली हैबिट में जो जुड़ सके, ऐसे 6 प्रोडक्ट। ऐसा ही टीम बनाना, आप आराम से 1 लाख रुपया 5 साल में पहुंच सकते हैं।
ऐसा ही टीम तैयार करना, ध्यान से समझिएगा। 3 साल में अगर आपको चाहिए 1 लाख, 3 साल में 1 लाख कम से कम, ये कम से कम हम बात कर रहे हैं, 8 घंटा रोज आप समय दीजिए। नया 4 नया ज्वाइनिंग कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट से, 2 कोड फ्री बेस्ट 6 प्रोडक्ट से, बेस्ट 6 प्रोडक्ट जो उसके हैबिट में हो, ऐसा ही टीम तैयार करना, मात्र 3 साल। और 1 साल में 1 लाख रुपए, पक्का गारंटी है 1 साल में 1 लाख रुपए आ सकता है, आपको 12 घंटा देना हो। 6 नया ज्वाइनिंग कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट से, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट होना चाहिए, खाली आरजी लाभ मत दीजिए, उसको जरूरत के हिसाब से दीजिए। 3 कोड फ्री बेस्ट 6 प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन दीजिए ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो सके। जैसे घर में अगर बच्चे हैं तो कोको जी जरूर दीजिए जी, हर घर में खाना पकता है, हर घर में लोग तलता है, फ्राई करता है, राइस ब्राउन ऑयल जरूर ऐड कीजिए। हर घर में दांत है, हर मुंह में दांत है, गेनोजी पेस्ट ऐड कीजिए। तो उसके हिसाब से आप देखिए कि क्या उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऐसा ही टीम तैयार करना। दोस्त 1 साल में 1 लाख रुपया आ सकता है, गारंटी है कि आएगा। उसके लिए आपको पूरे ईमानदारी के साथ, सिस्टम के साथ काम करना पड़ेगा। अगेन सर्किल, क्लैरिटी सर्किल को मजबूत कीजिए, स्पष्टता का घेरा को मजबूत कीजिए, आप सफलता के कदम चूमेंगे तो सफलता झक मार करके आपके पास आएगा। आपको सफलता के पीछे भागना नहीं है, सफलता आपके पास। तो ये रहा मेरा आज का सेशन, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और आप फिर से वीडियो देखेंगे तो और भी अच्छा से समझ में आएगा। थैंक यू। इसी के साथ मेरा आज का मीटिंग समाप्त। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा और क्लियर विजन के साथ में आप बताए हैं। जो एक टॉपिक है, क्लियर और स्पष्ट होना चाहिए। अगर किसी सेक्टर में आप जाते हैं, अगर रिएक्शन में जुड़े हैं, तो आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और लाख रुपया कमाना है, गरीबपुर से अमीरपुर जाना है, तो ये टॉपिक और ये सेशन जरूर रिपीट सुनिए। यूट्यूब पे अपलोड होगा 1 से 2 दिन में, इसको जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपके ऑनलाइन में, सबको जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको ये दीजिए। उनको भी गरीबी से निकालिए बाहर और खुद भी निकलिए। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आप आए।